हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं आज रात के एपिसोड की, तो दिखाया जाएगा अंगद साहिबा से कहता है कि मुझे सच नहीं पता, लेकिन लोग गलत ही सोचेंगे, इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम इनोसेंट हो। साहिबा रोती है अकीर के लिए। अंगद प्रॉमिस करता है कि वो अकीर की मम्मा को हर हाल में बचाएगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े उसे। हरनीत यहाँ पर पैनिक है, ये सोच कर कि साहिबा ने ज़रूर उसे देख लिया होगा अंगद को शूट करते हुए। अरमिंदर यहाँ पर पूछते हैं कि क्या तू उस दलजीत के लिए रो रही है, और थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तूने मुझसे अपने नाजायज़ बच्चे का सच क्यों छुपाया कि दिलजीत तेरा नाजायज़ बेटा है। हरनीत कहती है कि मैं आपको कई बार बताना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। अरमिंदर कहते हैं कि आखिर तूने कुछ कहा क्यों नहीं, बार बार जब मैं तुझसे सवाल पूछता रहा और तू चालाकी से मेरे साथ खिलवाड़ करती रही, मैंने और तुझे कभी कोई भी परेशानी में नहीं रखा, लेकिन तूने तो अम्मू के बारे में भी नहीं सोचा। हरनीत कहती है कि मैं अम्मू के लिए ही परेशान हूँ, तभी तो मैं साहिबा को अंगद की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए लौटाना चाहती थी, भगाना चाहती थी, लेकिन साहिबा ने यहाँ पर दिलजीत को मार दिया। अरमिंदा कहती है कि अगर बराज को पता चल गया कि मैंने यहाँ पर दिलजीत के साथ मिलकर के ये सब कुछ किया है और दिलजीत मेरा नाजायज़ बेटा है, तो मुझे नहीं पता वो लोग क्या करेंगे। अम्मू तभी आती है और कहती है कि क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही हैं, क्या आपने कुछ छुपाया है यहाँ पर, और आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। हरनीत अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही। सिमरन यहाँ पर उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है अकीर को अपनी स्टोरी से। अकीर रोता है साहिबा की फ़ोटो पकड़कर। साहिबा रिकॉल करती है यहाँ पर अकीर का सपोर्ट और उसका प्यार। अकीर भी यहाँ पर अपनी मम्मा का प्यार उसे मिस करता है। सिमरन यहाँ पर उसे पेरेंट्स के पिक दिखाती है और वो कहती है कि ये देखो, मेरे पेरेंट्स तो अब है ही नहीं मेरे पास, मेरी मम्मा तो मर गई थी और इवन मैं तो अनाथ आश्रम में भी रही हूँ। अकीर और रोता है कि मेरी मम्मा कहीं और चली गई हैं क्या। अंगद यहाँ पर उसके पास आता है। अकीर उसे वार्न करता है, कहता है कि आप मेरे फादर नहीं हैं, मुझसे दूर रहिए। मेरी मम्मा ने बताया था कि आप मेरे रियल फादर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आऊँगा। अंगद यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि वो ही उसका असली फादर है। अकीर कहता है तो मेरी मम्मा आपको हमेशा ऐसे दूर दूर क्यों रखती थी, वैसे भी मेरा जो यारा है वो ही मेरा फादर था और मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, यानी कि दिलजीत के। हरनीत यहाँ पर अरमिंदर से कहती है कि साहिबा ने ज़रूर मुझे देख लिया है दिलजीत पर गोली चलाते हुए। दिलजीत ने यहाँ पर मुझसे बोला था कि पेड़ के पीछे छुपे रहना और जब मैं बुलाऊं तब आना। अंगद यहाँ पर गैरी के साथ जाकर के साहिबा से मिलता है, इन्फॉर्म करता है कि अकीर यहाँ पर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, उसे सिर्फ अपनी मम्मा से मिलना है। साहिबा रोती है और वो कहती है कि मैंने दिलजीत को नहीं मारा, ये सच जल्दी ही बाहर आ जाएगा। वो रिकॉल करती है कि दिलजीत कैसे किसी को मम्मा मम्मा बुला रहा था मरने से पहले। अंगद कहता है इसका मतलब दिलजीत की माँ जो है वो वहाँ पर मौजूद थी और वही है जिसने दिलजीत को रातों रात इतना अमीर बनाया है। इंस्पेक्टर अंगद से कहते हैं कि हमारी टीम को बहुत ही वियर्ड चीज़ मिली है क्राइम स्पॉट पर। अंगद कहता है कि क्या। फोरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं कि एक और दूसरी बुलेट थी जो कि हमें क्राइम सीन के पास मिली है। अंगद कहता है इसका मतलब किसी और भी यहाँ पर मौजूद था, कोई और भी, और हमने सुना नहीं। लेकिन गन शॉट, क्योंकि दोनों ही गन शॉट की आवाज़ एक ही टाइम पर आई थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे ये प्रूव नहीं होता कि साहिबा गुनहगार नहीं है। हमें क्राइम सीन पर साहिबा मिली है और वहाँ पर कोई दूसरी बंदूक नहीं थी। अरमिंदा यहाँ पर बंदूक ढूंढने जाता है और यहाँ पर वो बैठता है एकदम वहीं जगह पे जहाँ पर हरनीत बैठी थी और रिकॉल करता है कि कैसे यहाँ पर साहिबा की गन के साथ उसकी गन एक्सचेंज हुई। कांस्टेबल उसे पकड़ लेता है और वो गन फेंक देता है दूसरी तरफ। यहाँ पर फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि वो किसी को कॉल करता है, इन्फॉर्म करता है कि साहिबा को सीक्रेट पता चल गया है, इसीलिए अब वो हमेशा जेल में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। साहिबा यहाँ पर कंटिन्यूसली अकीर के बारे में सोचकर रोती रहती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है साहिबा के लिए, और वो कहती है कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मुझे बेटे के पास जाना है। तभी जो एक और यहाँ पर मुजरिम है वो अंदर होता है। वो कहती है कि चुप रहो,
तुम्हें तो यहाँ पर किसी और के बेटे को मारने के लिए सज़ा देनी चाहिए। साहिबा यहाँ पर बहुत उदास है और वो अपने भगवान जी से प्रार्थना करती है कि बस मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा वाहेगुरु। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या साहिबा यहाँ पर जेल से बरी हो पाएगी, क्या उसकी बेगुनाही का सबूत मिल पाएगा या नहीं। क्या लगता है कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।